हेलो, नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है औसत। तो औसत की परिभाषा क्या होती है वो आपके सामने है। किसी वस्तु को वहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटना क्या कहलाता है? औसत। जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूँ एक, कि किसी व्यक्ति के पास 300 रुपये है। कितने रुपये? 300। अब इस राशि को क्या करना है? बराबर बराबर भागों में बांटना है। ठीक है। अब वहाँ कितने व्यक्ति उपस्थित है? मान लो वहाँ 3 व्यक्ति उपस्थित है। ठीक है। तो इस राशि को कैसे बांटेंगे कि इस 300 में 3 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो ये राशि क्या कहलाएगी? औसत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? औसत। ठीक है। अब एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लो कोई फैमिली है, मोहन उसका मुखिया है। मोहन के पास 1000 रुपये है। कितने हैं? 1000 रुपये। ठीक है। अब उस फैमिली में कितने मेंबर है? मान लो 10 मेंबर, मान लो 10 मेंबर है। अब उसको बराबर बराबर रुपए बांटना है तो कितना आएगा? हम क्या करेंगे, ये 1000 रुपये, उसमें 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 100 रुपये। कितना आएगा? 100 रुपये। तो जो ये 100 रुपये है वो क्या कहलाएगा? औसत। जो बराबर राशि आएगी वो क्या कहलाएगी? औसत कहलाएगी। अब ये हो गई इसकी परिभाषा। अब एक इसका सूत्र दिया हुआ है। सूत्र क्या होता है वो देखते हैं। उदाहरण में हमने क्या देखा था कि जो ऊपर जो रुपए थे 300 या 1000, वो क्या था? कुल राशि। और नीचे क्या था कि वहाँ पर जो उपस्थित है व्यक्ति, उनकी संख्या। तो राशियों का योग। ऊपर क्या आएगा? राशियों का योग। और नीचे क्या आएगा? राशियों की संख्या। नीचे क्या आएगा? राशियों की संख्या। तो ये बन गया औसत का सूत्र। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या है, मान लो, अपने मन से मान सकते। ठीक है। तो 31, 35, 42 और 47 का औसत याद कीजिए। इनका हमें क्या याद करना है? औसत याद करना है। ठीक। 31, 35, 42, 47 का औसत याद कीजिए। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम औसत याद करेंगे। ठीक है। तो ऊपर करेंगे राशियों का योग। ठीक है। 31 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 47। ठीक है। अब देखो राशि कितनी है? 1, 2, 3, 4। कितनी है? 4। तो इसमें क्या लगा देंगे? 4 का भाग। ठीक है। नीचे क्या आएगी? राशियों की संख्या। राशियों की संख्या क्या है? 4 है। तो 4 का हम भाग लगा देंगे। अब ऊपर वाली संख्याओं को जोड़िए। कितना आएगा? 7, 9, 9 और 5 14 और 1 15। ठीक है। हासिल का 1, 5 4 9, 9 और 3 12 15, 155 बटे 4। अब 4 का इसमें भाग लगा दो। कितना आएगा? 15 में 3 बार, 3 बचेगा। 35 में 8 बार। ठीक है। फिर 3 बचेगा, 30 बनेगा। 30 में 4 का भाग 7 बार, फिर 2 बचेगा तो 5। तो जो हमारा औसत है वो कितना आ जाएगा? 38.75। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 1। अब अगला उदाहरण ले लेते हैं एक। सूत्र थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि ये सूत्र हर क्वेश्चन में काम आने वाला है। तो ऊपर आएगा
राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन चार 8 5 x 3 2 1 का औसत 4 है, तो x का मान याद कीजिए। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि कुछ संख्याएं दी हुई है और उसका औसत हमें दिया हुआ है और x का मान हमें याद करना है। तो कैसे करेंगे, ये सूत्र लगाएंगे। तो औसत का सूत्र क्या होता है वो लगाएंगे, ऊपर लिखा हुआ है औसत बराबर राशियों का योग, मतलब इनको सबको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ो 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1। ठीक है, ऊपर सबको जोड़ दिया। अब नीचे क्या करना है, राशियों की संख्या लिखना है। राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। अब देखो औसत हमें दिया हुआ है, ठीक है, कितना है, 4। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये 4 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4 औसत की जगह। अब इनको जोड़ो, 3 4 7 7 और 8 15 15 और 5 20 20 3 23 23 2 25 1 26। अब ये x नहीं जोड़ेगा क्योंकि ये क्या है, एक चर राशि है। ठीक है, तो संख्याओं का योग कितना आ गया, 26 और प्लस में आ जाएगा x बटे 8। अब क्या करेंगे, ये 8 इधर भाग में है तो इधर किस में आ जाएगा, गुणा में। तो 4 × 8 = 26 + x। अब इनको गुणा करो, कितना आएगा, 8 × 4 32 बराबर 26 + x। ठीक है, अब ये एक समीकरण बन गई। अब ये 26 है उस पक्ष में, तो इस पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 32 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 32 - 26 बराबर x। ठीक है, अब 32 में से 26 माइनस कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा, x बराबर 6। तो यहाँ जो संख्या थी वो कितनी थी, 6। अब देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण है 5 संख्याओं का औसत 21 है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष बची संख्याओं का औसत 20 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या याद कीजिए।
ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसका हल करना है। क्या है, 5 संख्याओं का औसत 21 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, मतलब 5 में से एक हटाना है, तो जो शेष संख्या बची है उनका औसत क्या है, 20 से। तो हटाई गई संख्या याद करना है। तो इसका हल देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत। कितना है, 21 है। अब पहले क्या याद करेंगे, इन 5 संख्याओं का योग याद करेंगे। क्या याद करेंगे, 5 संख्याओं का योग। तो इनका योग याद करते हैं, 5 संख्याओं का योग। तो ये 21 है, इसको किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो 21 × 5, ठीक है। देखो, राशियों की संख्या इंटू औसत, तो ये औसत है, इसको किससे गुणा करेंगे, राशियों की संख्या से। राशियों की संख्या कितनी है, 5, गुणा करो कितना आएगा, 105। तो 5 संख्याओं का औसत हमारे पास आ गया 105। अब देखो, अब एक संख्या हटाना है, तो उसके बाद में कितनी संख्या बचेगी, 4। तो 4 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है, 4 संख्याओं का औसत। हमें दे रखा है 20, ठीक है। तो इन 4 संख्याओं का औसत याद करेंगे। औसत तो है, योग याद करेंगे, 4 संख्याओं का योग। तो 20 तो औसत है, और संख्या कितनी है, 4। तो 4 से हम गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 80। तो इन 4 संख्याओं का योग कितना आएगा, 80। अब देखो, 5 का योग 105 है और 4 का योग 80 है। तो क्या करेंगे, 105 में से हम 80 को माइनस कर देंगे, तो नई संख्या, जो हटाई गई संख्या है वो आ जाएगी। हटाई गई संख्या, इसमें से वो माइनस कर देंगे। 105 माइनस 80 कितना आ जाएगा, 25। तो जो हटाई गई संख्या है वो आ जाएगी आपकी 25। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राम के अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में क्रमैक्स 62, 68, 88, 93 वे 79 नंबर आते हैं। तो औसत याद कीजिए। तो देखो, राम के अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान में नंबर दिए हुए हैं 65, 78, 88, 93 और 79। इनका हमें याद करना है औसत। तो ये सूत्र लगाना है आपको। औसत बराबर राशियों का योग। राशियों का योग क्या आ जाएगा, 62 प्लस 78 प्लस 88 प्लस 93 प्लस 79 बटा, अब देखो कितनी है विषय, यहाँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ आ जाएगा राशियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5। अब इनको जोड़ दो।
ठीक है। तो 9 और 3 12, 12 और 8 20, 28, 28 और 2 30, और हासिल के 3, 9 7 3 10, 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34, 34 और 6 40। तो योग कितना जाएगा 400 बटे 5। अब इसका भाग लगाओ तो 40 में 5 का भाग 8 बार और 0 का 0, तो यह आ जाएगा पांचों विषयों का औसत। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 4। अब देखो अगला टॉपिक इसी औसत का कि अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत याद करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब मान लो हमारे पास कोई संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनका औसत याद करना है। तो अब हम बिना गणना के इनका आंसर कैसे निकालते हैं। ठीक है, औसत का मतलब होता है मध्य पद, ठीक है, बीच वाला पद। ठीक है, जैसे इसका औसत निकालना है तो इसमें कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, मतलब राशियों की संख्या कितनी है 7। तो हम बीच का पद निकालेंगे तो देखो 3 इधर से चलेंगे और 3 ही पीछे से चलेंगे, तो बीच में क्या बचा 4। ठीक है, तो ये 4 औसत आ जाएगा। अगर सूत्र से निकालना चाहो तो सूत्र यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, ये वाला औसत वाला। तो औसत बराबर राशियों का योग आएगा ऊपर, तो सबको जोड़ देते हैं। अब बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब इनका योग याद करेंगे तो कितना आएगा, जोड़ो देखो ये कितना हो जाएगा 13 5 18 22 25 27 1 28, 28 बटा 7 कितना आ जाएगा 4। देखो औसत सेम आया है। अब इनका एक सूत्र दिया हुआ है कि n+1/2। अगर हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत याद करना हो तो कौन सा सूत्र लगा। अब देखो n का मान कितना हो जाएगा, जितनी ये संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें कितनी संख्याएं हैं 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 + 1/2, तो 8/2 कितना आ जाएगा 4। देखो इसी तरीके से निकालो, इस तरीके से निकालोगे तो 4 आएगा, सूत्र से निकालोगे 4 आएगा, और इस सूत्र से निकालोगे तो भी 4 आएगा। अब देखो ये सूत्र आया कहाँ से, वो निकालते हैं। तो औसत का सूत्र क्या था, राशियों का योग। तो राशियों का योग, अब हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत याद करना है, तो पहले ऊपर क्या याद करेंगे, योग याद करेंगे। तो योग का सूत्र आपको पता है कि n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, n+1/2। ये होता है n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब नीचे क्या आएगी, राशियों की संख्या। ठीक है, इसके बटा में आएगी राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी थी इसमें n। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा n, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या सूत्र बन जाएगा n+1/2। तो ये आ जाएगा आपका सूत्र। और कैसे बना ये बता दिया ऊपर, तो आ जाएगा n प्राकृत संख्याओं का योग बटा राशियों की संख्या। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं। एक से 300 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो।
तो क्या करना है आपको, n का मान चाहिए, n के मान से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे, n+1, n कितना है, यहाँ 300 है क्योंकि 1 से स्टार्ट है, +1/2, तो 300 + 1 कितना हो जाएगा, 301/2। अब भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा, 15, 1 में 0 बार 0.5, तो 150.5 क्या जाएगा इसका औसत। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है कि अगर एक प्राकृत संख्या ना हो के क्रमागत संख्या हो तो उनका औसत कैसे याद करते हैं। तो क्रमागत संख्याओं का औसत याद करने का पहले हम सूत्र लिखेंगे। इसका सूत्र क्या होता है कि जो प्रथम संख्या है जो भी आएगी और अंतिम संख्या है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, दोनों को जोड़ के क्या लगाना है, 2 का भाग लगाना है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, ठीक है। अब उदाहरण ले लेते हैं कि 6 से 18 तक क्रमागत संख्याओं का औसत याद करो। छः से लेके 18 तक क्रमागत संख्याओं का औसत याद करो। तो क्या करेंगे हम, जो प्रथम संख्या है 6 से स्टार्ट हो रही है वो, और अंतिम संख्या है 18, दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। 6 + 18/2 कितना आ जाएगा, 24। 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो इसका हमें औसत मिल गया 12। अगर इस सूत्र से याद करना चाहो तो कैसे करेंगे, तो आपको सारी संख्याओं को जोड़ के फिर कितनी संख्याएं हैं उनका हमें भाग लगाना पड़ेगा। पहले तो कि संख्या याद करो कि कितनी है। तो इसके लिए क्या सूत्र बनेगा, जो ये लास्ट है ये वाली, इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है, फिर उसमें ये जोड़ेंगे, n+1, n का मान मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो n का मान आ जाएगा, +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 12 + 1 कितना आ जाएगा, 13। इसमें कितने पद है, 13। अब इनका योग याद करेंगे। तो योग आप, ये क्रमागत संख्या है तो समांतर श्रेणी यहाँ काम आ जाएगी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है, अगर प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो, इसका सूत्र होता है n/2 a + l, ठीक है। तो n/2, a का मान 6 + l का मान 18, n का मान कितना है, 13/2, और ये हो जाएगा योग 24, ठीक है। अब ये कट रहा है 12 × 13 कितना आ जाएगा, 6, 5 और 1, 156। 13 को 12 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 156। अब ये सूत्र आप काम में ले सकते हो, ऊपर आ जाएगा राशियों का योग 156 बटा राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13, भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 12। तो आप इस सूत्र से भी याद कर सकते हो और ये ट्रिक भी आप काम में ले सकते हो।
अब देखो अगला क्वेश्चन, सम संख्याओं का औसत। ठीक है, सम संख्याओं का औसत कैसे याद करते हैं? तो सम संख्याओं के लिए भी ये सूत्र काम आ जाएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं कि 2, 4, 6, 8 से लेके कोई संख्याएँ हैं 40 तक सम संख्याएँ हैं, इनका हमें औसत याद करना है। ठीक है, तो इनका औसत याद करेंगे तो पहले लेंगे प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 2 और अंतिम पद मतलब अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या है? 40। तो 40 जोड़ देंगे बटा 2, तो कितना जाएगा? 40 + 2 42 बटा 2 बराबर कितना जाएगा? 21। ठीक है, तो इस प्रकार आप सम और विषम संख्याओं का औसत भी याद कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन के साथ सम संख्याओं का औसत 102 है, तो अंतिम वे प्रथम संख्या ज्ञात करो। सात सम संख्याओं का औसत कितना है? 102 है, तो अंतिम और प्रथम संख्या हमें याद करना है। तो हम क्या करेंगे? मान के करेंगे, माना प्रथम सम संख्या x है। प्रथम सम संख्या क्या है? x। तो यहाँ कितनी है? 7 सम संख्या है, तो पहली x हो जाएगी, तो उससे आगे वाली क्या होगी? मतलब सम संख्याओं के बीच में गैप कितना होता है? 2-2 का। तो अगली जो सम संख्या होगी वो क्या होगी? x + 2। और इससे अगली वाली सम संख्या क्या होगी? x + 4। इससे अगली वाली x + 6। इससे अगली x + 8। इससे अगली x + 10। 1 2 3 4 5 6 और इससे अगली x + 12। ये 7 संख्याएँ हैं, इनका औसत हमें दे रखा है 102। तो आप सूत्र से याद करो, तो हमें पहले x का मान याद करना पड़ेगा, फिर यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा। अब एक मैंने बताया था तरीका कि मौखिक याद करते हैं तो कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है? आगे से मतलब 7 संख्या है, 3 इधर और 3 इधर से आना है, तो जो बीच में पद बचेगा वही क्या आ जाएगा? हमारा औसत। तो x + 6 है वो क्या है? औसत। और औसत हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना है? 102। तो यहाँ जाएगा x + 6 बराबर 102। ठीक है, तो x का मान हम सीधा याद कर सकते हैं, यहाँ से इसको उधर भेज दो, तो 102 - 6 कितना आ जाएगा? चिन्ह में कितना आ जाएगा? चिन्ह में x का मान मिल गया। अब हम यहाँ रख सकते हैं, तो हमारी संख्या मिल जाएगी। यहाँ कितनी आ जाएगी? चिन्ह में यहाँ आ जाएगी 98, यहाँ आ जाएगी 100, यहाँ आ जाएगी 102, यहाँ आ जाएगी 104, यहाँ आ जाएगी 106 और 108। ठीक है, अब हमें अंतिम और प्रथम संख्या याद करनी है। तो अंतिम कितनी है? 108 और प्रथम कितनी हो जाएगी? चिन्ह। तो इस प्रकार हम इस विधि से संख्याएं याद कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।